प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल VS टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी, है ना। तो आज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न, जो NCERT बुक का है। इसमें तीसरा प्रश्न है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। यानी a का मान क्या रखेंगे? a का मान 0 डिग्री रखेंगे, या a का मान 30 डिग्री रखेंगे, या a का मान 45 डिग्री रखेंगे, या a का मान 60 डिग्री रखेंगे। तो क्या मान हम रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि a का मान 0 रख के देखते हैं कि इसका मान बराबर आता है कि नहीं। तो लिखते हैं हल में, माना कि a बराबर 0 डिग्री रखने पर क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो साइन 2 इंटू a का मान रखते हैं कुछ 0 ना जी। तो 0 बराबर 2 साइन a का मान 0 0 2 साइन इंटू 2 में गुना करें 0 तो 0 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू साइन में गुना करें 0 तो 0 हो जाएगा, साइन इंटू 0 तो 0 और 2 साइन तो क्या गया 0। दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर आ गया। यानी कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, है ना। यानी ए हो गया आपका सही आंसर होगा 0। अब इसमें चलेंगे दूसरा चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसका? तो इसमें से कौन सा आंसर इसका आता है? इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो करते हैं 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? हम लोग यहाँ पे tan 30 का मान बैठाएंगे। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। उस पर स्क्वायर नहीं था तो उस पर स्क्वायर हम लोग नहीं लगाए थे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना करेंगे 1/√3 निकल जाएगा। 2 एकम 2, 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर मतलब हुआ 1/√3 गुना 1/√3 2 बारा 1 बन जा 1/√3 हो गया 3, है ना। तो 1/3 हो जाएगा। जो कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब 2/√3 बटा 1 3 कैसे हो जाएगा 3। देखते हैं क्या 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 एकम 1 हो गया 2/√3 बटा 3 से गया 2/√3 तो हो जाएगा 2/√3 भागा से गुना में 3/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? सही 3 है, 3 है ना। तो 2/√3 बटा 1/1 हो गया 2/√3 बटा 3 कैसे हो गया 3 में से कितना क्या 2, है ना। भगा देंगे 2/√3
√3 भाग से गुना में, तो 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारा, आ गया ऊपर में 3 खाली बच गया, नीचे आ गया √3। तो 3/√3 किसका मान होता है, 3/√3 का मान जो है इसका परिमीकरण करेंगे, √3/√3 लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो 3 में गुना कर √3 से क्या 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया √3 आ गया। √3 किसका मान होता है, तो √3 मान होता है sin 60 का मान होता है, यानी sin 60 डिग्री का होता है √3। यही आपका sin 60 का होता है √3, यही आपका आंसर होगा √3, है ना। चलते हैं, हमारा एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को देख लेते हैं, और इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिएगा, मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगला प्रश्न 2 नंबर के बाद 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि यदि tan a प्लस b, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो 0 बड़ा है a प्लस b, तो बड़ा है 90 डिग्री, a बड़ा b से a और b का मान ज्ञात कीजिए, और b का मान चलिए क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस b बराबर है √3 और tan into a माइनस √3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला है tan a प्लस b बराबर √3। देखिए tan a प्लस b बराबर √3 किसका मान बताइए, तो √3 मान है tan 60 का, किसका है tan 60 का, यानी tan 60 डिग्री का होता है √3, है ना। tan से tan कट गया, तो क्या बच गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 हो गया, tan से कट गया। दूसरा है tan a माइनस b बराबर √3, तो tan a माइनस b इंटू 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 का मान है, किसका मान है tan 30 डिग्री का मान है √3, यानी कि tan 30 बराबर होता है 1/√3। tan से tan खत्म हो गया, तो क्या बच गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री, जो है समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जो प्रश्न 2 ना जी, जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, है ना। तो प्लस b या माइनस प्लस माइनस से खत्म हो गया, तो क्या बच गया a 2a बराबर 30 90 डिग्री, तो a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, गुणन भाग में 2, 45 दूनी
90 का ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री हो गया। ए का मतलब ए का मान निकल गया। अब ए का मान समीकरण 1 पर रख देंगे। ए का मान समीकरण 1 पर रखने पर समीकरण 1 क्या अपना जी, समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर 60 डिग्री प्लस तो माइनस में 45 डिग्री, तो बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। यानी ए का मान हो गया 45, बी का मान हो गया 15। ये दोनों आपका आंसर हो गया 45 डिग्री या 15 डिग्री। मुझे उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आप देखिए, समझिए और पढ़िए। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, है ना। लेकिन जाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, है ना। इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अब अगले क्लास। जय हिंद।